हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सोमैटोसेंसरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट, दैट इज सोमैटोसेंसरी रिसेप्टर। नाउ अगर मैं बात करूँ रिसेप्टर्स की, बहुत सारे टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के रिसेप्टर हैं और क्या क्या वो सेंस करते हैं। सोमा मीन्स बॉडी। थ्रू आउट द बॉडी बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। उनके टाइप्स क्या क्या है? पहला है मैकेनो रिसेप्टर्स और टक्टाइल रिसेप्टर। दैट मीन्स वो टच को मेनली सेंस करेगा, राइट? या मैकेनिकल चेंज को स्टिमुलेट कर, मैकेनिकल चेंज से स्टिमुलेट होगा। सो क्या है ऐसे मैकेनिकल चेंजेस? पहला हो गया हमारा टक्टाइल रिसेप्टर है तो टच होगा, प्रेशर हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन। एंड हेयर एंड ऑर्गन्स जो होते हैं प्लस रफीनी एंडिंग्स जो होती हैं वो भी सेंस करती हैं, दैट इज द स्ट्रेच। सो ये सारे मैकेनिकल चेंजेस से जो भी स्टिमुलस हमें मिलता है उससे जो भी एक्टिवेट रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम मैकेनो रिसेप्टर्स बोलते हैं। प्रोप्रियो, प्रोप्रियो मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ पोजीशन। पोजीशन का सेंस जो भी हमें देते हैं उनको हम प्रोप्रियोसेप्टर्स बोलेंगे। अब ये होते कौन-कौन हैं हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे मोटर सिस्टम में। तब तक के लिए नाम याद रख लीजिएगा, मसल स्पिंडल, गोल्गी टेंडन ऑर्गन एंड जॉइंट कैप्सूल। मसल स्पिंडल, गोल्गी टेंडन ऑर्गन एंड जॉइंट कैप्सूल। नॉसी, नॉसी या नॉक्शियस मीन्स पेनफुल या हार्मफुल, राइट? जो भी पेन को सेंस करेंगे उनको हम बोलेंगे नोसिसेप्टर्स। पेन कई तरह का होता है तो हम मिक्स्ड सेंसेशन भी ये वाले रिसेप्टर कैरी करते हैं। जैसे कि हो गया इच, इच का सेंसेशन भी नोसिसेप्टर्स कैरी करते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स भी नोसिसेप्टर्स कैरी करते हैं। अगर कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है, दैट मीन्स कोई भी बॉडी में एक्सटर्नल स्टिमुलाई आता है तो उसके लिए मेरे पास होंगे एक्सटीरोसेप्टर्स। एंड अगर कोई इंटरनल होम्योस्टैसिस में चेंज होता है उसके लिए मेरे पास जो सेंसर्स हैं उनको मैं बोलूंगी इंटीरोसेप्टर्स। ओके, देन आगे बढ़ते हैं थर्मो सेप्टर्स पे। थर्मो रिसेप्टर्स पे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले भी एग्जाम में। थर्मो मीन्स टेम्परेचर। टेम्परेचर को जो भी सेंस करता है हम उसको बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर, राइट? एंड हमारे पास दो तरह के टेम्परेचर्स हैं। एक तो हो सकता है कोल्ड टेम्परेचर और एक हो सकता है वार्म या हॉट टेम्परेचर। नाउ कोल्ड टेम्परेचर के जो रिसेप्टर्स होते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमली एक्टिव वो किस वाले टेम्परेचर पे होते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर, एंड सेम फॉर द वार्म। याद रखना जो कोल्ड टेम्परेचर के रिसेप्टर्स होते हैं दे आर मैक्सिमली एक्टिव एट 24 डिग्री सेल्सियस। एंड ये वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं जो वार्म के होते हैं वो मैक्सिमली एक्टिव होते हैं 45 डिग्री सेल्सियस पे। अगर टेम्परेचर इससे कम हो गया या ज्यादा हो गया तब क्या होगा? अगर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर हो जाता है, जैसे कोल्ड टेम्परेचर लेट्स से 10 डिग्री से भी कम जा रहा है बॉडी का टेम्परेचर या बाहर का टेम्परेचर, तब क्या होगा? और अगर लेट्स से 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो रहा है टेम्परेचर तब क्या होगा? तो याद रखना ये कोल्ड और वार्म एक्टिवेट नहीं होंगे, बट रादर इस एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर में नोसिसेप्टर्स या पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे और हमें टेम्परेचर की सेंसेशन नहीं, हमें पेन होने लगेगा जैसे हम कोई एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर की चीज हम छू लेंगे, राइट? देन कमिंग टू द फोटो रिसेप्टर, फोटॉन्स की एनर्जी जो सेंस कर लेते हैं दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उन्हीं को एक टाइप है टेली रिसेप्टर्स का, या उन्हीं को हम टेली रिसेप्टर्स बोल सकते हैं क्योंकि ये जो डिस्टेंट स्टिमुलाई है, बहुत दूर से जो आने वाला स्टिमुलाई है, ये उसको सेंस करते हैं। व्हाट अबाउट द कीमो रिसेप्टर्स? ये केमिकल चेंज को सेंस करते हैं। इन्हीं को हमने बोला है कीमो रिसेप्टर्स। जैसे कि हो गया स्मेल, टेस्ट, राइट? अगर कहीं पे इंजरी हो गई तो वहां पे बढ़ेगा लेट्स से हिस्टामीन, राइट? डेफिनेटली ये सारे केमिकल चेंजेस को ये कीमो रिसेप्टर्स सेंस करेंगे। ओके, पॉलीमोडल, मोडल मींस मोडालिटी, मोडालिटी मींस जो भी प्रॉपर्टी है एक कैन से एक रिसेप्टर की, जो भी प्रॉपर्टी वो सेंस कर रहा है,
प्रेशर हो सकता है, टच हो सकता है, केमिकल चेंज हो सकता है, उसको बोलते हैं हम मोडालिटी। ओके, पॉली मीन्स मेनी, जो भी बहुत सारे चेंजेस को एक साथ सेंस कर लेता है उसको बोलते हैं पॉलीमोडल। सो कौन से हो गए? फॉर एग्जाम्पल नोसिसेप्टर्स, दे आर पॉलीमोडल। क्यों? पेन तो सेंस कर ही रहे हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर भी सेंस कर रहे हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ केमिकल चेंज भी सेंस कर सकते हैं, राइट? बहुत सारी चीजें ये नोसिसेप्टर्स सेंस कर सकते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं पॉलीमोडल। इनकी जो मोडालिटी है वो बहुत सारी हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं, एक डायग्राम देख लो, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई हुई है। मोस्ट ऑफ दी कैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं जिन पे कैप्सूल्स बने होते हैं। सो पहले तो ये देख लो, मीजनस कार्पस्कल एंड मर्कल्स डिस्क। ये ऊपर की साइड है, दैट मीन्स एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, दैट इज अपर डर्मिस में या सुपरफिशियल डर्मिस में ये प्रेजेंट है। उसके बाद होते हैं हमारे क्राउस बल्ब्स एंड रफीनी एंडिंग्स। एंड याद रखना यहाँ पे कुछ फ्री नर्व एंडिंग्स भी होगी। सो सपोज करो ऐसे कुछ फ्री नर्व्स एंडिंग भी जा रही होगी हमारे स्किन में, वो कैप्सुलेटेड नहीं होती है और उनका क्या रोल है हम अभी पढ़ेंगे। सबसे डीप में है हमारे पास पैसिनियन कार्पस्कल। ये कैसे दिख रहा है? अगर मैं एक अनियन काटूं और आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा नजर आएगा, राइट? सो अगर कुछ प्याज हम काटते हैं तो ऐसा कुछ नजर आएगा, तो हम इसको बोलते हैं अनियन शेप। वन बाय वन हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर मुझे क्लासिफाई करना होगा तो मैं दो चीजों पे क्लासिफाई करूंगी और दो क्लासेस में इनको क्लासिफाई करूंगी डिपेंडिंग ऑन देयर अडेप्टेशन। कुछ हो सकते हैं जल्दी से अडेप्ट हो जाए स्टिमुलस को, राइट? सपोज मैं स्टिमुलस बढ़ाती गई और फिर मैंने चेंज नहीं किया और कांस्टेंट मैंने स्टिमुलस दिया और फिर मैंने बंद कर दिया स्टिमुलस देना। तो जो रैपिडली अडेप्टिंग होंगे वो क्या होंगे? पहले तो इनका एक्शन आएगा, बट जैसे ही रेट ऑफ चेंज कम हो गया, दैट मीन्स फ्लक्स नहीं हो रहा, चेंज नहीं कर रही मैं स्टिमुलस, कंटिन्यूअसली सेम थ्रेशोल्ड का स्टिमुलस दे रही हूं, तो अब क्या होगा? इनमें बहुत कम या यू कैन से निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड जैसे ये कम होने लगेगा फिर से ये रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा। दैट मीन्स कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं, अगर चेंज नहीं हुआ तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। कुछ होते हैं स्लो अडेप्टिंग, एस फॉर स्लो, एस फॉर स्टेडी स्टिमुलाई। प्लीज ये याद रखना कि अगर मैं बोलूं कि रैपिडली अडेप्टिंग कुछ होते हैं, कुछ स्लोली अडेप्टिंग होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर अडेप्टेशन, हम उनको दो में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैंने बोला ये स्लोली अडेप्टिंग है, इसका मतलब ही यही है कि वो स्टेडी स्टिमुलस, अगर मैं कंटिन्यूअसली एक ही तरीके का, एक ही प्रेशर का लेट्स से स्टिमुलस दे रही हूँ या एक जैसा ही टच स्टिमुलस दे रही हूँ, फिर भी वो इतना जल्दी अडेप्ट नहीं हो रहे, उनको हम बोलेंगे स्लोली अडेप्टिंग। इसी को हम बोल सकते हैं, रैपिडली अडेप्टिंग को ही हम बोल सकते हैं फेजिक रिसेप्टर्स, और स्लोली अडेप्टिंग को हम बोल सकते हैं टोनिक रिसेप्टर। टोन का मतलब होता है विच आर ऑलवेज एक्टिव, टोनिक रिसेप्टर्स। सो ऑलमोस्ट दे आर स्टेडी स्टिमुलस पे भी वो एक्टिवेट रहते हैं, तो उनको हम टोनिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। एक आध एग्जाम्पल दे देते हैं, स्पेशली क्वेश्चंस आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैपिडली अडेप्टिंग, ऐसे करके। तो न्यूमोनिक याद रखना, पैसी, कोई पैसी नाम का बंदा है, ही इज हैविंग मेसी हेयर। वो बहुत जल्दी में होता है, राइट? रैपिडली उसको हर जगह जाना होता है, सो उसको हेयर कोम करने का टाइम नहीं मिलता है। सो वी कैन रिमेंबर लाइक दैट, दैट पैसी हैज मेसी हेयर। सो पैसी मतलब पैसिनियन कार्पसल, ये रहे आपके मीजनस कार्पसल्स एंड हेयर एंड ऑर्गन, राइट? और बाकी बच्चे सारे के सारे स्लोली अडेप्टिंग होंगे। फॉर एग्जाम्पल्स मर्कल्स डिस्क, रफीनी एंडिंग्स, right? Now there is one more thing which is known as free nerve ending. याद रखना, जो फ्री नर्व एंडिंग होती है ये यूजुअली हम बोलते हैं दैट दिस इज नॉन अडेप्टिंग। दैट मीन्स ये अडेप्ट नहीं होती है चाहे आप कितनी देर भी स्टेडी स्टिमुलस दे दो, राइट? बट अगर ऑप्शन में नहीं है नॉन अडेप्टिंग, देन यू कैन से इट इज वेरी स्लो अडेप्टिंग। क्यों ऐसा बोलते हैं अभी पढ़ेंगे हम आप। सो लेट्स लर्न देम वन बाय वन, डिटेल में पढ़ते हैं इन सबको, राइट? शुरू करते हैं
रैपिडली अडेप्टिंग से टैक्टाइल रिसेप्टर्स से, दैट इज मीजनस कार्पसल। जो मीजनस कार्पसल होते हैं, पहली चीज याद रखना, ये सबसे ज्यादा होते हैं, सो आई कैन राइट मोस्ट अबंडेंट, दीज आर मोस्ट अबंडेंट, दैट मीन्स ये सबसे ज्यादा होते हैं। ये क्या क्या सेंस करते हैं? फाइन टच, दे आर गोइंग टू सेंस फाइन टच, प्लस दे आर गोइंग टू सेंस द लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, दैट इज 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का? कि अगर मैंने सपोज किसी सब्जेक्ट को बुलाया, उसको बोला कि आंख बंद करनी है, राइट, एंड मैंने 2 स्टिमुलस दिए एक साथ, सपोज करो उसके हाथ को मैंने 2 स्टिमुलस दिए और उसको बोला कि पहचानो मैंने कितने स्टिमुलस दिए। अगर वो बोलेगा एक ही स्टिमुलस है, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दूंगी, राइट। पहले मैंने ऐसे 2 स्टिमुलस दिए थे, अब मैं बढ़ा के ऐसे 2 स्टिमुलस दूंगी, राइट। और क्या वो 2 स्टिमुलस को 2 डिफरेंट या सेपरेट 2 स्टिमुलस सेंस कर पा रहा है या नहीं, ये चीज मुझे देखनी होगी। दैट मीन्स कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है 2 सेपरेट स्टिमुलाई को एज अ 2 सेपरेट स्टिमुलाई, ये हमें देखना है। अब याद रखना, ये बेस्ट कहाँ पर होता है और पुअर कहाँ पर होता है। ये बेस्ट होता है, दैट मीन्स इसका कम डिस्टेंस पे भी हम पहचान जाएंगे कि हाँ ये 2 डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट स्टिमुलस हैं। ये बेस्ट मतलब इनका डिस्टेंस जो होना चाहिए 2 पॉइंट्स के बिटवीन का, वो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। यूजुअली ये होता है 1 to 3 mm, बहुत ही कम। ये कहाँ पर होता है? फिंगर टिप्स पे और लिप्स पे, राइट। और पुअर मीन्स बहुत डिस्टेंस बढ़ाने पे भी हमें पता नहीं चल रहा है कि 1 पॉइंट है या 2, हमें फील हो रहा है कि एक ही पॉइंट है। सो दैट मीन्स 60 to 80 mm तक भी हमें पता नहीं चलता कि ये 2 सेपरेट स्टिमुलाई है। और ये कहाँ पर होता है? ये होता है बैक में, राइट। ओवर द स्कैपुला जो भी एरिया होता है उसमें ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, दैट मीन्स 6 to 8 सेंटीमीटर्स, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, राइट। सो इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, सो प्लीज याद रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं पैसिनियन कार्पसल्स पे। हमने अभी पढ़ा था कि ये लार्जेस्ट होता है और इसका शेप है अनियन शेप, ये अनियन शेप का है। प्लस ये सेंस क्या क्या करता है? ये सेंस करता है, पहली चीज हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन और साथ साथ प्रेशर। ये कहाँ कहाँ होता है? ये होता है डीप डर्मिस में और जॉइंट कैप्सूल्स में भी, राइट। सो ये वहां पे प्रेशर्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस दोनों ही सेंस करने में हेल्प करेगा। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में हेयर एंड ऑर्गन। इस पे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, जस्ट याद रखो कि ये सेंस क्या करता है, जो लाइट मूवमेंट होती है ऑन स्किन, वो सेंस करने के लिए हमारे पास होते हैं हेयर एंड ऑर्गन। ये सारे हो गए रैपिडली अडेप्टिंग। अब मूव करते हैं स्लोली अडेप्टिंग में। पहले चीज है मर्कल्स डिस्क। मर्कल्स डिस्क में याद रखना, जो मर्कल्स डिस्क होते हैं वो अगेन सुपरफिशियल डर्मिस में होते हैं, राइट। सो ये भी सेंस करेंगे 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, बट ये बहुत अच्छे से सेंस करते हैं पॉइंट्स को, एजेस को। सो अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि ये पॉइंट एजेस किस में चाहिए, स्पेशली इन द ब्लाइंड पर्सन, जब भी हम बात करते हैं वो रीड क्या करते हैं? दे रीड ब्रेल। एलिवेशंस होते हैं पेपर के ऊपर, सिंस वो देख नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन एजेस को, उन पॉइंट्स को फील करते हैं कि किस डायरेक्शन में वो वर्डिंग लिखी हुई है, और उसके अकॉर्डिंग वो रीडिंग करते हैं, राइट। सो ब्रेल रीडिंग में हमें मर्कल्स डिस्क बहुत काम आते हैं। याद रखना, अगर मर्कल्स नहीं है ऑप्शन में तो आप मीजनस चूज कर सकते हो। बहुत सारी जगह पे दिया हुआ है कि मीजनस इज द बेस्ट ऑप्शन सिंस दे आर मोस्ट अबंडेंट, बट याद रखना गेनोन क्लियरली लिखता है कि मर्कल्स दे आर हैविंग
स्मॉल रिसेप्टिव एरियाज। सो इसका मतलब है जो पॉइंट्स है, एजेस हैं, ये बेटर सेंस होते हैं मर्कल्स से। सो डेफिनेटली द आंसर इज गोइंग टू बी द मर्कल्स डिस्क। ओके, स्मॉल रिसेप्टिव एरिया का मतलब क्या हुआ? सपोज करो ये दो मर्कल्स डिस्क हुए, राइट? अगर मैं मीजनस की बात करूं तो उसका एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है, राइट? सपोज करो ये दो मर्कल्स रिसेप्टर्स थे और मीजनस रिसेप्टर थे। अगर मैंने सपोज करो दो पॉइंट्स दिए यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और सेम यहाँ पे मैंने अगर दो पॉइंट्स दिए, तो आप देख सकते हो कि रिसेप्टिव एरिया या रिस्पॉन्स एरिया कम होने की वजह से यहाँ पे मर्कल्स वाले में दोनों डिफरेंट स्टिमुलाई दो डिफरेंट रिसेप्टर से गए, तो ब्रेन को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है। ऑन द अदर हैंड ये दो स्टिमुलाई यहाँ पे मीजनस में एक ही रिसेप्टर से गए, तो चाहे आप दो दो चाहे आप एक दो, वो एक ही फील होगा, राइट? सो दैट इज द थिंग इन द मर्कल्स डिस्क। आगे बढ़ते हैं रफीनी एंडिंग्स में। रफीनी एंडिंग्स दे आर मैकेनो रिसेप्टर्स। तो ये क्या क्या सेंस करते हैं? पहली चीज, ये सेंस करते हैं स्ट्रेच को और सस्टेन प्रेशर को। सस्टेन प्रेशर को भी, राइट? देन आगे बढ़ते हैं फ्री नर्व एंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री नर्व एंडिंग पहली इंपॉर्टेंट चीज कि वो नॉन एडेप्टिंग रिसेप्टर है, राइट? दे आर नॉन कैप्सुलेटेड ऑल्सो। इसके साथ एक चीज याद रखना कि दे आर प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल डर्मिस। तो जब भी डीप बर्न होते हैं तो ये सुपरफिशियल डर्मिस भी चली जाती है, बर्न हो जाती है, डैमेज हो जाती है। सो ये फ्री नर्व एंडिंग्स भी डैमेज होगी, और ये सेंस क्या करते हैं? दे आर गोइंग टू सेंस द पेन। अगर डीप बर्न्स में ये फ्री नर्व एंडिंग्स डैमेज हो गई तो पेशेंट को पेन नहीं होता है, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नॉन अडेप्टिंग नहीं है ऑप्शन में तो यू कैन गो विद वेरी स्लो अडेप्टिंग, वो भी नहीं है तो स्लो अडेप्टिंग, राइट? अब ये नॉन अडेप्टिंग होना क्यों जरूरी है? सपोज करो कहीं पे कट हुआ, राइट, और कहीं पे इंजरी हुई। अब उस एरिया को मुझे और किसी काम के लिए यूज नहीं करना है और वहां पे कोई स्टिमुलस नहीं देना है। अभी मुझे उस एरिया को प्रोटेक्ट करना जरूरी है ताकि इन्फेक्शन ना हो या इंजरी और ना बढ़े, ठीक है? सो उसके लिए फ्री नर्व एंडिंग्स में चाहूंगी कि वो अडेप्ट ना हो। जब तक प्राइमरी एटलीस्ट हीलिंग नहीं हो जाती तब तक वो फ्री नर्व एंडिंग्स मुझे बताती रहे कि यहाँ पे आपको ज्यादा केयरफुली एक्शन लेना है ताकि और डैमेज उस एरिया में ना हो, राइट? सो इट इज बेटर कि वो नॉन अडेप्टिंग रहे। अगर इंजरी हुई थोड़ी देर बाद अडेप्ट हो गया तो हो सकता है फिर से कुछ हम उस वाले एरिया से काम करना शुरू कर दे और फिर से हमें पेन हो या फिर इंजरी और बढ़ जाए, राइट? सो दे आर एक्चुअली प्रोटेक्टिव। फ्री नर्व एंडिंग का नॉन अडेप्टिंग होना हमारे लिए प्रोटेक्टिव होता है। इतना ही नहीं बट other mixed sensations such as itch, and in some books it is written as sexual sensations also carried by these non-capsulated free nerve ending. क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है कि ग्लैब्रस स्किन पे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। सो याद रखना ग्लैब्रस स्किन पे सबसे ज्यादा होते हैं मीजनस रिसेप्टर्स। अगर ऑप्शन में नहीं है यू कैन मार्क द मर्कल्स ऑल्सो। मीजनस रिसेप्टर्स या मर्कल्स रिसेप्टर दोनों ही सिर्फ और सिर्फ ओनली ग्लैब्रस स्किन में होते हैं। अब ये ग्लैब्रस का क्या मतलब होता है? जिसपे हेयर्स नहीं है, दैट इज नॉन हेयरी स्किन, लाइक palm, sole, lips, all these are non-hairy parts of the body। और उस पे मीजनस या मर्कल्स जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सिर्फ वहां पे ही हमें मिलते हैं, नॉट ऑन द हेयरी स्किन। बाकी जो सारे हैं वो दोनों में ही मिलते हैं, ग्लैब्रस पे और नॉन ग्लैब्रस पे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।